बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोई सियासी टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बड़ा अहम टॉपिक है जो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है। शेखुपुरा के हवाले से, लाहौर के हवाले से, एनडीए के हवाले से एक बड़ा अहम टॉपिक है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से। तो नाज़रीन, बात यह है कि शेखुपुरा जो है वो इस वक्त पूरे पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन चुका हुआ है गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के हवाले से। 216 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं और इस हवाले से एलडीए ने इसके ऊपर काफ़ी होमवर्किंग की और साबका दौर में इसका जो शेखुपुरा का एरिया था वो एलडीए की हदूद से निकाल दिया गया था। गुज़श्ता जो दौर हुकूमत में इसका जो एरिया था वो दोबारा एलडीए को दे दिया गया और कसूर, शेखुपुरा, ननकाना का जो हदूद का आर्डर थे वो दोबारा एलडीए के हवाले कर दिए गए। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के और डीसीओ ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, डिप्टी कमिश्नर कसूर और डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने अपनी इजारादारी कायम की और एलडीए के हवाले से जो रिकॉर्ड था गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का, उसकी मुंतकली के हवाले से जो इकदाम थे वो करने से रोक दिए, बल्कि कोई ना कोई बहाने डालते रहे और इस गैर कानूनी इकदाम को मज़ीद तूल देते रहे। इस वक्त जब ये इकदाम किया जा रहे थे तो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम, ये वो शख्स है जो यहाँ पे सब रजिस्ट्रार आया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर आया, फिर एडिशनल कलेक्टर आया और फिर ये ही डिप्टी कमिश्नर आया। क्या वजह है कि राना शकील जो है वो जो है शेखुपुरा नहीं छोड़ना चाहते? राना शकील के जो वालिद साहब हैं वो राना असलम साहब बड़े मशहूर मरूफ पुलिस ऑफिसर थे, डीआईजी की सीट तक गए हैं। वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पीपी 188 में से कसूर से इलेक्शन लड़ा, हार गए। इनके कज़न भी हैं जो पीटीआई में हैं और इनकी जो पर्ची थी डिप्टी कमिश्नर की वो बड़ी मशहूर मरूफ ज़राए के मुताबिक बड़ा उनकी लिस्ट में इनका नाम आता है। फराग होगी के हवाले से ये यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बने थे। तो इन्होंने जनाब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो फौरी तौर पे जाके एमएन ने राना तनवीर साहब की खिदमात हासिल कर ली और उनके घरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और ख़ुद को ट्रांसफ़र होने से बचा दिया। और गुज़श्ता रोज़ों उन्होंने बहुत बड़ा एक तरीक़ी पंजाब का तरीक़ का सबसे बड़ा जो फ्रॉड किया है, जेल सजी की है, गवर्नमेंट से किया और हुकूमत पंजाब से इन्होंने जो जेल सजी की है और जो अवामुल नास से जेल सजी की है वो आपको बताने लगा हूँ कि राना शकील साहब ने 25 अगस्त को, कल यानी कि जो गुजरा है, एक मीटिंग रखी डीपीडीसी की जो हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी के हवाले से, टेक्निकल मंजूरी के हवाले से रखी गई थी। उसका मकसद ये था कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें, ग्रीन लैंड की हाउसिंग स्कीमें, ज़रूरी रकबे पर बनने वाली हाउसिंग स्कीमों को मंजूरी दी जाए। और इस हवाले से मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि इन्होंने 8 स्कीमें पास कर दी और बग़ैर किसी अखबारी इश्तिहार के। ये लोकल गवर्नमेंट का भी कानून कहता है कि उसके लिए इश्तिहार बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, और एलडी का भी कानून कहता है कि जी आपने कोई भी टेक्निकल अप्रूवल देनी है तो उसके लिए इश्तिहार बहुत ज़रूरी है देना। तो वो उन्होंने दिया नहीं, ना ही उन्होंने रेवेन्यू की रिपोर्ट ली है। अब सुनने में ये आ रहा है कि एलडी के कामों में, सरकारी कामों में दाखिलत ज़ोरों शोर से जारी है, बल्कि दलेरी से जारी है और बड़े अहम हुकूमती अहदेदारान की इनको पुष्पनाई भी हासिल है। हमने आज खुली कचहरी लगी हुई थी एलडीए में, हमने सूबाई वज़ीर जो हाउसिंग है मियां असलम इकबाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये गैर कानूनी इक़दाम है, इसके ऊपर एक्शन होगा। तो उन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग जो थे मियां मोहम्मद शकील साहब और डीजी एलडीए आमर अहमद खान साहब से कहा जी आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और 2 रुकनी जो कमेटी है वो इस हवाले से तहकीकात करें और उनको जो मज़ीद इक़दाम हैं उनको कंट्रोल किया जाए और जो पिछले इक़दाम हैं उनको फौरी तौर पे मुअत्तल करके रिकॉर्ड जो है वो एलडीए के हवाले कर दिया जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि राना शकील एक बहुत दलेर आदमी है जी। दिनों में उन्होंने इतने सासे बनाए हैं, हर हाउसिंग स्कीम में पार्टनरशिप के बगैर काम नहीं करते। गली मोहल्ले तमाम वहाँ पे ज़रूरी रकबे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं और 216 के लगभग गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हुई हैं। कोई रूडा के एरिए में है, कोई दरियाई एरिए में है, कोई
फ्लड एरिया में हैं, कोई कच्ची वादियों में हैं, कोई जंगल के एरिया में हैं, कोई सरकारी रास्तों के ऊपर हैं। यानी कि ये इस तरह का इन्होंने एक गोरख धंधा शुरू किया हुआ है जिसमें आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए हैं। और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के मालकान जिनके केसेस नैब में चल रहे थे उनकी भी मंजूरी दे दी है। नैब ज़्यादा जो हाउसिंग स्कीमें थी उनकी भी टेक्निकल अप्रूवल दे दी गई है जो ये नहीं दे सकते थे, जो LDA के इख्तियारात में थी। ठीक है जी। और इन्होंने DBDC करके उनको मंजूरी दे दी। अभी मज़ीद सिलसिला जारी है, यानी कि एक इजलास मीटिंग इन्होंने रखी 25 अगस्त को, दूसरी मीटिंग ये रख रहे हैं जनाब 29 अगस्त को, तीसरी मीटिंग जो रख रहे हैं वो 4 सितंबर को, और चौथी जो मीटिंग है वो 10 सितंबर के लगभग। और ये तरीके आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले इन्होंने 26 की रखी और एक दिन पहले जब हमने रोज़नामा बलियात में इसकी खबर शाया की तो वो खबर भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने उसकी मीटिंग का इजलास फौरी तौर पे 26 की बजाय 25 को कर लिया। हालांकि हमने एक दिन पहले 3 दिन पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि जनाब ये दो नंबर और गैर कानूनी और काम होने जा रहा है। और एक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इकदाम को चैलेंज कर रहा है, सरेआम चैलेंज कर रहा है कि मैंने ये काम कर दिया। और ज़राए का ये कहना है कि हर स्कीम से, छोटी स्कीम से 10 से 15 करोड़ रुपया, जबकि बड़ी स्कीम से 25 से 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है कि उनको टेक्निकल अप्रूवल दी जाए। ये उन स्कीमों से ली गई है जो गैर कानूनी इक़दामात भी करते हैं, गैर कानूनी ओवरसीजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा रकबे से ज़्यादा प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त कर दी गई हैं। तो ये स्कीमें भी उनमें शामिल थी और मज़ीद कोई तकरीबन 130 हाउसिंग स्कीमें ऐड की जा रही हैं जिनको टेक्निकल अप्रूवल दी जाएगी, जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनी है, जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं सरकारी रकबों के ऊपर बनाई गई हैं, जो जंगलात की जगह पे बनाई गई हैं। और इनमें से कई वो हाउसिंग स्कीमें हैं जो कई बार नाम तब्दील करके फ़रोख्त की गई हैं और अवामुल नास ने अरबों रुपए इनसे लेने हैं। लेकिन राना शकील जैसे अफसरान की पुष्ट नहीं की वजह से वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और एहतसाबी इदारे भी जो हैं वो इनका अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। नैब में केसेस चल रहे हैं, एंटी करप्शन में केसेस चल रहे हैं। और इनका कहना ये है, इन डेवलपर का कहना ये है कि एंटी करप्शन और क्या नाम है CDC गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ये हमने मैनेज कर रखी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उनके ये दावे ठीक भी हैं क्योंकि वो वहाँ पे तरक्याती काम कर रहे हैं, खुलेआम कंटेनर लगा के लोगों को लूट रहे हैं और लोगों को प्लाट दिखा के, ज़मीन दिखा के खाली अरबों रुपये समेट चुके हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले चुके हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, BMW और प्राडो इस तरह की गाड़ियाँ ले चुकी हैं। कैंट और डिफेंस में घर ले चुके हुए हैं, इकबाल टाउन, सब्ज़ादार। इन प्रॉपर्टीज़ को बेच कर फरोख्त करके वो मुख्तलिफ सरकारी सोसाइटीज़ में प्लॉट खरीद रहे हैं ताकि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो जो सांसें हैं वो महफूज कर सकें। तो मेरी इत्तेसामी इदारों से, LDA से और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब चौधरी फरूल से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और अवामुल नास का अरबों रुपया लूटने वाले जो डेवलपर्स हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, उनको फौरी शिकंजे में लिया जाए और जो अच्छा काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन अच्छे डेवलपर्स के लिए, उनके लिए मज़ीद जो है सहूलियात उनकी बाइलाज में नरमी पैदा की जाए ताकि वो आवाम को अच्छा घर और एक छत जो है वो मुहैया कर सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान आसिफ भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़।